गेम्स का जो है सेट करवा रहे हैं। जो आज हम सेट करवाएंगे वो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। हमने 1 और 2 कवर कर रखा है। ये आपका इम्तिहान पब्लिकेशन का है। इससे पहले हम आपको एडिटोरिया का भी सेट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए, आपको वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। एनसीईआरटी का क्लास मैंने अलग से करा रखा है, उसे भी ज़रूर देखिए। देखिए आपके सामने है, प्रश्न की संख्या 150 है, समय आपको 2 घंटे जैसे एग्ज़ाम में मिलते हैं, और ऋणात्मक मार्क के साथ है जो आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कंधार में स्थापित अशोक का शिलालेख निम्नलिखित में किस लिपि और भाषा में लिखा गया है। कहा गया है कि कंधार में जो स्थापित है अशोक का है शिलालेख, वो किस भाषा और किस लिपि और किस भाषा में है। पहला अरमाई, ये जो आपका लिपि है बड़ाही भाषा है। ग्रीक लिपि है, बड़ाही भाषा है। देवनागरी लिपि है, तमिल भाषा है। ग्रीक और अरमाइक, तो कहा गया है कि वो ग्रीक की लिपि है, अरमाइक भाषा में लिखा गया है। तो राइट आंसर हम डी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। पहले में कहा गया है निम्न पूरा पाषाण काल औजार जो गुच्छे और ब्लेडों पे बने होते थे। दूसरे में कहा जा रहा है कि मध्य पूरा पाषाण गुच्छे के बने हुए औजार। उच्च पूरा पाषाण उद्योग हाथी की कुल्हाड़ी और क्लियर। कौन सा आपका सही है। वो डी में है, उपयुक्त से एक से अधिक। तो राइट आंसर 2 का क्या करेंगे, 2 का हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल में उद्योग हाथी के कुल्हाड़ी और ये आपका सही है। जहाँ कि आपने देखा कि निम्न पूरा पाषाण में इसमें हस्त कुल्हाड़ी और औजार थे। ठीक है, हस्त कुल्हाड़ी औजार थे, ये आपका गलत हो गया। मध्य पूरा पाषाण की अगर हम बात करें तो इसमें था शल्क पे बने उपकरण। क्या थे इस पे, शल्क पे बने उपकरण थे, तो ये भी आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किस नेता ने घोषणा की राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जीवनदायिनी है। रविंद्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाराव तिलक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालमकरण जो आपको पहचानना है। कौन सा घटना जो होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका, पहला होगा अगस्त प्रस्ताव, फिर होगा क्रिप्स प्रस्ताव, फिर वर्धा प्रस्ताव, फिर बेबल योजना। तो बात आई है अगस्त प्रस्ताव, तो रुकिए मैं बताते चलूँगी। अगस्त प्रस्ताव पहला होगा 8 अगस्त 1940 को हुआ था। कब हुआ था, 8 अगस्त 1940 को हुआ था। उसके बाद एक क्रिप्स प्रस्ताव, ये आपका हुआ था 30 मार्च को हुआ था। ठीक है, ये हुआ था 30 मार्च को 1942 में, 1942 में। ठीक है, उसके बाद हुआ था आपका वर्धा, हुआ था 14 जुलाई को। एक मिनट, वर्धा जो है आपका हुआ था 14 जुलाई लिख लीजिए, 14 जुलाई आपका 1942 में। ठीक है, ये 1942 में। ठीक है, उसके बाद है आपका बेबल योजना। ये बेबल योजना है, ये आपका हुआ था, बेबल योजना हुआ था 14 जून। ठीक है, 14 जून 1945। तो पहला हुआ 8 अगस्त 1942, क्रिप्स मिशन आपका हो गया आपका 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव हो गया। क्रिप्स मिशन हो गया 30 मार्च आपका 1942, और उसके बाद हो गया वर्धा 14 जुलाई 1942। बेबल योजना हो गया 14 जून 1945। तो राइट आंसर क्या कीजिएगा, ए कीजिएगा। क्या कीजिएगा, राइट आंसर ए कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्य समिति के गांधी जी के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कहां गिरफ्तार करके रखा गया था। आगा खां पैलेस में, मारवाड़ जेल में, लाल किला में, अहमदनगर किला में। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, तो अहमदनगर किला में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, साइमन
कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस आयोग को श्वेत आयोग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सब थे कौन थे, आपके अंग्रेज थे। दूसरा है मद्रास अधिवेशन 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने हर स्तर और हर स्वरूप में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। तीसरे में किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदुस्तान महासभा, मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। कौन सा कथन गलत है? 1, केवल 2, 3, केवल 3, उपयुक्त से कोई नहीं। इनमें से कौन सा कथन गलत बोला जा रहा है? तो इन्होंने लोगों ने समर्थन नहीं किया था, इन लोग अगेंस्ट में थे। तो ये आपका केवल 3, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सन्निहित तथ्यों पर विचार के। पहला है इसमें ब्रिटिश वस्तुओं की बहिष्कार और करों की चोरी की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना चाहता था। इसने अल्पसंख्यक और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। आगे है ऊपर दिए कथनों में सही केवल 1, 2, केवल 3, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब जो है कोई कथन आपका सही नहीं है क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट का स्थापना 1934 में कांग्रेस की भीतरी में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन अक्टूबर 1934 में डॉक्टर की अध्यक्षता में हुई थी। इसके मुख्य उद्देश्य था भीतर समाजवादी मूल्य प्रसार करना। आपका सब गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी सरकार के सामने 11 सूत्री मांग पेश की थी। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस की बैठक में सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाने की पूरी शक्ति महात्मा गांधी को सौंप दी। 6 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 चयनित स्वयंसेवकों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। केवल 1, 2, केवल 3, 1, 3 और 2, 3। कौन सा आपका गलत है ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है 8 का होगा केवल 3। तो 6 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 चयनित को, ये आपका गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? तो ये आपका क्यों गलत है? क्योंकि वो 6 अप्रैल को जो थे 31 जनवरी 1930 के समय हुआ था और उसके बाद है 1 मिनट बताती हूँ, उन्होंने 12 मार्च को क्या दिया गया, 12 मार्च 1930 को, इसीलिए ये आपका गलत है, ठीक है। 78 चयनित के साथ गए थे पर ये था डेट आपका 12 मार्च था। चलिए आगे है तो सिर्फ आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है पूना पैक्ट के प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल में दलित के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 18% वृद्धि हो गई। कौन सा कथन सही? केवल 1, केवल 2, 3, 1, 3 या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में किसने रॉलेट सत्याग्रह को असहयोग आंदोलन का जनक कहा? राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। निम्नलिखित में किसने रॉलेट सत्याग्रह को असहयोग का जनक कहा? क्वेश्चन नंबर 10 ये बात सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा बोली गई थी। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्ष, जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? फजलुल हक, डॉक्टर अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या राइट आंसर करेंगे? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या करेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ठीक है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाल गंगाराव तिलक 28 अप्रैल 1916 को बेलगावी पूना में होम रूलिंग की स्थापना की घोषणा की। होम रूलिंग की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा गठित होम रूल का 1917 में विलय कर दिया गया। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, 2, केवल 1, 3, 2, 3 या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 100 सिर्फ 12, 112 कहाँ से आ गया 12? तो 1 और 2 आपका सही है, ठीक है। 1 और 2 क्या है आपका सही है।
ये जो है नलिंग 18 में मिला दिया गया था, यहाँ कहा गया 17 में, ये 1918 में मिलाया गया था, इसीलिए ये आपका क्या है, गलत है। तो राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य के बागान मजदूर ने असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी मजदूरी में वृद्धि की मांग शुरू की? असम, बंगाल, बिहार, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 ये हो जाएगा आपका असम। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के दौरान कौन सी घटना हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आना, रॉलेट एक्ट का कारण, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। केवल 1 2, केवल 1 3, 3 4 या फिर 1 2 4। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से वापस आना। राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का अपना संविधान किस अधिवेशन में पारित? कांग्रेस ने अपना संविधान जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 1891 का नागपुर अधिवेशन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोगों का समर्थन जुटाने के लिए स्वदेश बांधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस समिति की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अश्विनी कुमार दत्त, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 तो सी हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गदर आंदोलन की शुरुआत सोहन सिंह भाकना ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। कौन सा कथन गलत है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 तो इनमें से तीनों है क्या आपका सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, बीकाजी रुस्तम कामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। मैडम कामा 1907 में स्टटगार्ट में पहला तिरंगा झंडा फहराया था। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 1 3, केवल 2 3 या फिर इनमें से तीनों। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीनों सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, महादेव गोविंद रनाडे को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने के लिए किसने प्रभावित किया था? क्वेश्चन नंबर 19 तो ए हो जाएगा केशव चंद्र सेन के द्वारा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय द्वारा लिखित तोहफातुल उल मुआविदीन एक ग्रंथ है। ये जो है ये आपका मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहल ग्रंथ था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1858 के पश्चात भारतीय सेना का सावधानी पूर्वक पुनः गठन किया गया। इस पुनः गठन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? पहला कहा गया, सेना में भारतीयों को मुकाबले यूरोपीय लोग का अनुपात बढ़ाया गया। सेना की महत्वपूर्ण शाखाओं को विशेष रूप से यूरोपीय लोग में हाथ सौंप दिया गया। अधिकार कोर से भारतीयों को बाहर रखने के लिए पुरानी नीति का समाप्त कर दिया गया। एक कल्पना बनाई गई जिसमें भारतीयों को सैन्य और गैर सैन्य शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 21, तो अधिकार कोर से भारतीयों को बाहर रखने के लिए पुरानी नीति समाप्त कर दिया गया, ये आपका क्या था? गलत था। क्वेश्चन नंबर 22 है, चोल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गलत चयन करें। पहला है, चोल काल में भूमि का उपज 1/3 एकत्रित किया जाता था। इस अवधि के दौरान ब्राह्मणों को दी गई मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलन कहा जाता था। पद्धति सेना चोल सेना के सबसे संगठित हिस्सा थी। कंजलू इस काल के एक सोने का सिक्का था। कौन सा आपका सही है? केवल 1 2, केवल 1 3, 1 2 3 या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर सूची में विद्वान है, इधर उनके अनुवादिक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 23, टोरमल होगा भागवत पुराण, बदायूनी हो जाएगा रामायण जो मतलब अनुवादित किया गया उनके द्वारा। उसका फैजी के द्वारा हो जाएगा लीलावती। इब्राहिम सरहिंद के द्वारा अर्थवेद संहिता। अबुल फजल जो है पंचतंत्र। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें और गलत कथन का चयन करें। वॉरेन हेस्टिंग कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आए। उनके शासन के दौरान विलियम जोन्स ने बंगाल की शासित सोसाइटी की स्थापना की।
लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान कंपनी के कर्मचारी ने व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, तो कहा गया कि लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये आपका क्या है? गलत है। ये हुआ था रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत हुआ था, न कि लॉर्ड क्लाइव थे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संस्था, इधर संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 25, बेलर मठ हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। शारदा सदन रमाबाई। पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगा MG रनाडे। और वेदांत कॉलेज राजा राममोहन राय। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश यात्री ने औरंगजेब के समय बिहार में पड़े भयंकर अकाल का उल्लेख किया है? क्वेश्चन नंबर 26, ए हो जाएगा जॉन मार्शल। किस शासक ने महापरिनिर्वाण के बाद महात्मा बुद्ध के अवशेष से राजगीर में स्तूप बनवाया? तो ये हो जाएंगे ए अजातशत्रु हर्यक वंश से थे। नेपाल सरकार ने वर्ष 1943 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में बंद किया था? नेपाल सरकार के द्वारा हनुमान नगर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मई 1930 में पटना के स्वदेशी लिंग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? सर अली इमाम। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिकारी को कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई में हराया था? तो ये थे आपके, कौन थे? ये थे कैप्टन ली ग्रांट। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से निम्नलिखित कथनों पर विचार। गुप्त कुषाण के समान थे। गुप्त वंश के प्रारंभिक राज आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। प्रयाग प्रस्ती अनुसार गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। कौन सा कथन सही है? केवल 2, केवल 1, 3, 1, 2 या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 31, डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुप्त काल में किस शिलालेख में उल्लेख है कि रेशम बुनकर के संग दशपुरा के सूर्य को समाप्ति एक मंदिर का निर्माण किया था? क्वेश्चन नंबर 32, ये हो जाएगा मंदसौर शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 33 है, चोल वंश के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी किससे मिलती है? तो चोल वंश के बारे में अगर हमको जानना है तो हम किसको पढ़ेंगे? तो पाणिनि की अष्टधाई। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से थोड़ा पहले हुआ था। आर्यों ने सबसे पहले भारत के सिंधु क्षेत्र में बसना शुरू किया। आर्य शब्द कुलीन वंश के दर्शाता है। केवल 1, कौन सा गलत है? केवल 2, केवल 3, उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा आपको गलत है ये बताना है। तो ये आपका सब क्या है? सही है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजशेखर ने किस नदी के आर्यावर्त और दक्षिणपथ के बीच विभाजन रेखा माना? तो 35 का ए हो जाएगा नर्मदा। 36 है, विनियोग विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विनियोग विधेयक लोकसभा द्वारा दिए गए अनुदान को पूरा करने के लिए पेश किया जाता है। राज्यसभा विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस कर सकती है। संसद के किसी भी सदन ऐसे भी विधेयक संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं। केवल 1, केवल 1, 2, केवल 2, 3 या इनमें से तीनों। क्वेश्चन नंबर 36, तो 1 और 2 आपका सही है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी अदालत में की जा सकती है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 10% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उदार होंगे। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 37, तो केवल क्या होगा आपका? 3 सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तार्किक प्रश्नों के उत्तर लिखित उत्तरों के माध्यम से दी जाते हैं, जिन्हें संसद को पटल रखा जाता है। आंतरिक प्रश्नों के उत्तर सदन के पटल मौखिक रूप से दिए जाते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। 38
तो दोनों उल्टा लिखा गया, ठीक है, इसमें दोनों उल्टा लिखा गया है। आंतरिक जो होता है उत्तर लिखित उत्तर के माध्यम से दिया जाता है, और तांत्रिक जो होता है प्रश्न के उत्तर से। दोनों गलत है, तो इनमें से दोनों आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लिखित में कौन भारत सरकार के कामकाज से अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए नियम बनाने के लिए जिम्मेदार है? 39 सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में काम, न्याय संगत और मानवीय स्थितियों को मातृत्व राहत का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 40, तो अनुच्छेद 42, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद की इस्तीफा दे सकता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा के सभी सदस्यों से बहुमत पारित प्रस्ताव द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होती। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तीन, एक, तीन या केवल तीन? क्वेश्चन नंबर 41, तो केवल आपका ए सही है। ये जो है नहीं हटाया जा सकता, और इसको आवश्यकता है, क्यों नहीं होगा, उससे पहले उनको सूचना दिया जाएगा, तो केवल एक आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इस संविधान के लागू होने पर प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास भारत के क्षेत्र और, तो पहला है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ, उसके माता पिता से कोई एक भारत क्षेत्र में पैदा हुआ था, जो भारत क्षेत्र के कम से कम 5 वर्षों को सामान्य रूप से निवास रहा होगा, कोई व्यक्ति जुलाई 1948 में 19वीं तारीख को या उसके बाद प्रवास कर गया हो, जिसके दादा दादी भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित पैदा हुए थे। कौन सही उत्तर का चयन करना है? 1, 2, 4, 5, केवल 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 4, 5? इनमें से सभी, मतलब 42, 1, 3 नहीं, 1 मिनट, 1, 2, 3, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा संबंधित सभी मामलों की जांच करना विशेष अधिकार का कर्तव्य होगा। यह एक गैर संवैधानिक पद है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, केवल 2, 2, 3 या फिर इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 43, केवल 2 आपका सही है, ठीक है। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, वस्तु और सेवा पर मंत्री परिषद निम्नलिखित में शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री, आरबीआई के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष नेता, वित्त या कराधान के प्रभार मंत्री? केवल 1, 3, 5, 6, केवल 2, 3, 5, 6, केवल 2, 3, 6 या 1, 3, 6? क्वेश्चन नंबर 44, तो 2, 3, 6, 2, 3 और 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य। नीचे दिए कुछ से 1, 3, 4, 5, केवल 1, 2, 4, केवल 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4, 5, 6? क्वेश्चन नंबर 45, 1, 2, 4, 5। तो देखिए 1, 2, 4, 5 में कौन कौन हो जाएंगे? 1, 2, 1, 2, 4, 5। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित है। 1, 2, 4, 5 कौन ऑप्शन में है? तो 1, 2, 4, 5 ये आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, संघ और राज्यों के बीच विवाद उपशमन मामले की सुनवाई करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। कैसी शक्ति है 46 का? तो ये मूल अधिकार क्षेत्र है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, संघवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघवाद में 2 प्रकार की राजनीतिक है, एक क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर। राजनीतिक प्रत्येक स्तर को अलग अलग शक्ति और जिम्मेदारियां होती है और सरकार को एक अलग प्रणाली होती है। संविधान दोनों प्रकार की सरकारों की शक्ति का स्रोत है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3 या इनमें से तीन? क्वेश्चन नंबर 47,
तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, नगर पालिका किसके द्वारा बनाई गई है? तो 74वें संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 49, तो यह प्रदान करता है कि सबसे गरीब और सबसे कम शिक्षित लोग को अमीर और शिक्षित लोगों के समान दर्जा प्राप्त है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कृषि पशुपालन संगठन का प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 50, तो अनुच्छेद 48, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा गैस हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अधिक बंधुता दिखाता है? क्वेश्चन नंबर 51, कार्बन मोनोऑक्साइड, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? 52 का हो जाएगा विटामिन B3। देखिए विटामिन B1 को जानते हैं थायक्सिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन और विटामिन B3 को हो जाएगा नियासिन या निकोसाइड और विटामिन B6 को बोला जाता है पायरोडोक्सिन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 है, निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिका और को फैलता और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? 53 ए हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और गलत कथन का चयन करें। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं इसका पहले ऑप्शन। नहीं, ठीक है, इसी में ऑप्शन निकलना। पहला कहा गया ओ रक्त समूह सावर्धिक दाता है, ए बी रक्त समूह सर्वगाह है, रक्त समूह ए बी कोई एंटीबायोटिक नहीं है, रक्त समूह की खोज विलियम हार्वे ने की। कौन सा आपका 54 का? तो इसके खोज जो विलियम हार्वे ने की थी ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, क्या है आपका कि इसकी जो खोज है इसके कॉल लेस्टिनर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? कॉल लेस्टिनर ने की थी, इसीलिए आपका गलत है। नेक्स्ट है, BMD प्रशिक्षण उपयोग निम्नलिखित में किस रोग निदान के लिए किया जाता है? 55, तो हड्डी की नाजुकता। यहाँ आपका सूची 1 है आविष्कार, इधर आविष्कारक है। 56 विषाणु का हो जाएगा दिमित्री इनावोक्सी। हृदय प्रत्यारोपण का होगा क्रिश्चियन बोलार्ड। प्राकृतिक चयन का होगा चार्ल्स डार्विन और पुनः पूंजीकरण सिद्धांत का अर्नस्ट हैनर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार। ग्रीन हाउस प्रभाव सूर्य की गर्मी को रोक लिया जाता है, उससे बाहरी नहीं निकलने दिया जाता। बाहर नहीं निकलने दिया जाता। ग्रीन हाउस गैस CO2, आर्गन और नाइट्रिक ऑक्साइड शामिल है। कौन सा उपयोग से सही उत्तर देना है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक। 57, तो केवल एक आपका सही है। क्या है? केवल एक आपका सही है, क्योंकि ग्रीन हाउस सूर्य से गर्मी को रोक लेता है और इसमें जो है आपको ग्रीन हाउस गैस में CO2, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड शामिल है। ठीक है, तो ये आर्गन नहीं है। ठीक, इसीलिए 2 आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 58 है, रक्त में अम्लता बढ़ने के कारण हृदय गति का क्या प्रभाव पड़ता है? 58, तो हृदय गति क्या होता है? बढ़ जाता है। हृदय की धड़कने को निम्नलिखित में किस हार्मोन द्वारा तो क्या हो जाएगा? नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन, एंड्रेल, एस्ट्रोजन, कैल्सिटोन। 1 2 2 4 2 3 1 3। क्वेश्चन नंबर 59, तो थायरोक्सिन और एंड्रेल, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लिनियस को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? रेशम कीट, सेरीकल्चर, मधुमक्खी पाना, एपीकल्चर, कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी। कौन सा आपका गलत है? तो ये शैवाल का होता है फाइकोलॉजी, न कि कवक का होता है माइकोलॉजी। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी ये सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रोटोप्लाज्म अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो क्या लगाइएगा? ए ऑक्सीजन। नाशपाती के खाए गए भाग को क्या कहते हैं?
मतलब नाशपाती के खाने वाले भाग जो है उसको हम क्या कहते हैं, थैलमस। कहीं कहीं पर लिखा रहेगा आपको रिस्पेक्टल, तो रिस्पेक्टस भी, तो वो भी हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 है, बादल और कोहरा किस क्लोराइड घोल के अंतर्गत आता है? 64 का लिक्विड एरोसोल, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 है, शरीर के किसी भी हिस्से पे मामूली कट लगने पर रक्त का थक्का जमने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? फिटकिरी, फेरिक क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड, पॉलीस्टाइन फोम। केवल 1 2, केवल 2 4, केवल 2 3 या 1 3, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 65 तो फिटकिरी का और फेरिक क्लोराइड का 1 और 2 होगा, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 है, बिजली के बल्ब बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का उपयोग किया जाता है? बिजली के बल्ब अगर हम बनाएंगे तो फिलेंट ग्लास, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाते हैं। यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव? अगर दूध है उसमें से आप क्रीम को हटा दीजिएगा तो क्या होगा? तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में कौन सा धातु संरक्षित नहीं है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, प्लेटिनियम। 1 2, केवल 1 4, केवल 2 3 या 68 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो सोना और प्लेटिनियम, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, दिए गए कथनों पर विचार जो सत्य नहीं है। एवीज गर्म रक्त वाले होते हैं और उनका हृदय 4 कोष्ठीय का होता है। एवीज का शरीर पंखों से ढका होता है। अग्रपाद पद पंख के रूप में रूपांतरित होते हैं और वह फेफड़ों से सांस लेते हैं। अधिकांश स्तनीय जीव पर्वक जीवोप्रेस होते हैं। सभी मछलियों उभयचर और सभी अनपरजक होते हैं। कौन सा आपका सत्य नहीं है? तो सभी अनपरजक नहीं होते हैं। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, दांतों का इनेमल निम्नलिखित में किससे बना होता है? तो ये हो जाएगा बी, कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बेमेल जोड़ी की पहचान है? सोडियम चिली, सॉल्ट पेपर, टीन कैल्साइट, कॉपर निकिल नाइक्राइड। ये आपका क्या होगा 71 का? निकिल जो होगा वो आपका होगा मिलराइट। क्या हो जाएगा? मिलराइट। बाकी जो है ऊपर सही है। नेक्स्ट है, एलपीजी के मुख्य रूप से किस, एलपीजी गैस जो होता है उसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 निम्नलिखित प्रदूषक पर विचार करना। तो निम्नलिखित प्रदूषक पर विचार करें। सल्फर डाइऑक्साइड है, PM2.5 है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में कौन सा प्रदूषक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है ना पांचों 1 2 3 5 आते हैं। 1 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं और 5 आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आते। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है, प्राथमिक इंद्रधनुष के भीतरी भाग में कौन सा रंग होता है? 74 का राइट आंसर लगाइएगा सी, बैगनी। 75 है, निम्नलिखित में किसका उपयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है? 75 का क्या लगाइएगा? डायोड बल्ब। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 है, निम्नलिखित में किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर नियंत्रण रॉड के रूप में किया जाता है? कैंडियम, भारी पानी, बेरॉन, ग्रेफाइट। केवल 1 2, केवल 1 4, 2 3 या 1 3। क्वेश्चन नंबर 76 तो कैंडियम का और बेरॉन का, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। इधर खोज है, इधर वैज्ञानिक है। 77 तो क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा मैक्स प्लैंक। एक्सरे का हो जाएगा रोजटन। ट्रायड बल्ब का आपका हो जाएगा ली डेफरस। सापेक्ष सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 78 है, निम्नलिखित पर विचार करें। उपग्रह है, आंतरिक यान है, विद्युत पावर ग्रिड है, नेविगेशन सिंगल है, रेडियो। कौन सा सौर ज्वालाओं में प्रभावित होते हैं? इनमें से कौन हो जाएगा? 78 का क्या लगाइएगा? तो देखिए इसमें उपग्रह भी होगा, आंतरिक यान भी होगा, विद्युत पावर भी होगा, मतलब पांचों आपका हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निकट दृष्टि
दोस्त से दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ये आपका निकट की वस्तु जो है वो आपकी मतलब दिखाई, तो पहला ही आपका गलत है, तो राइट आंसर ए लगा दीजिए। दूसरे में कहा दूर दृष्टि दोस्त पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, गलत। सही बात है। रेटिना की तुलना में प्रारंभिक कैमरे की फिल्म से बनती जाती है, ये भी सही है। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम 25 सेमी, तो ऊपर आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी शहर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या होनी चाहिए? तो 45 डेसिबल होनी चाहिए, 45। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 है, किसी राज्य पर्यटन को उसकी ऑनलाइन प्रतियोगिता हॉलीडे हिस्ट के लिए विश्व स्तर पर प्रशासित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा गोल्ड अवार्ड 24 प्रदान किया गया। किस राज्य पर्यटन को ये पूछा गया है कि कौन सा राज्य है वो, तो वो है आपका केरल। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 है, भारतीय राज्य के सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित करें। पहला है 1991 के बाद सभी दक्षिणी राज्यों की प्रांतीय व्यक्ति की आय राष्ट्रीय औसत अधिक हो गई। 1960 के दशक के गुजरात महाराष्ट्र के प्रति व्यक्ति की आय राष्ट्रीय औसत के अधिकार रही। पश्चिम बंगाल के सकल घरेलू उत्पाद की योगदान लगातार वृद्धि देखी गई। केवल 1-2, केवल 1-3, केवल 2 या इनमें सभी। 82, तो पहला और दूसरा आपका सही है, केवल 1 और 2। डिटेलिंग के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बड़का परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में पूरा हुआ? 83, ये हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 है, एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? 84, ये है रणधीर सिंह। ये आपका राइट आंसर होगा। 85 है, INS मालपे और INS मुल्की क्या है जिन्हें हाल में कोचिंग शिपार्ड ने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? ये पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जलयान जहाज है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 है, भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की आम सभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा? 86, ये करेगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 87 है, कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला प्रमुख बैंक कौन बन गया है? 87, ये बन गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 है, कौन सा सुमिलित नहीं है? कहा जा रहा है प्रीति सूदन महानिदेशक शिक्षा सेवा सेना, साधना सक्सेना, असम राइफल की महानिदेशक, विकास लखेरा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। केवल 1-2, केवल 2, 1-3, उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा आपका सुमिलित नहीं है पूछा गया है? उपयुक्त से कोई नहीं, ठीक है। इनमें जो है ना कोई भी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि प्रीति सूदन जो है वो लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष है। प्रीति सूदन जो है वो है लोक सेवा आयोग की। उसके बाद है आपको हाँ लोक सेवा की अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जो महानिदेशक शिक्षा की है। ये जो है आपकी महानिदेशक की, विकास लेरा असम राइफल के हैं। तो ये सब आपका क्या है? गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 ही होगा ना? हाँ 89 ही होगा। 89 है, डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पे। वह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगा थी जिन्हें भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी उनके योगदान के लिए जाना जाता है। दूसरे में क्या, उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण से सहित 35 पुरस्कार मिला। उन्हें 1995 में अपनी आत्मकथा ए पैशन फॉर डांस प्रकाशित की। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1-2, केवल 2-3, 1-2-3 या 1-3? क्या होगा? 89। इनका तीनों सही है, ठीक है। तो राइट आंसर सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में किस संस्थान ने विश्व विकास रिपोर्ट 24 द मिडिल इनकम ट्रैप शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की? तो डी होगा विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 91 है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम जानकारी के अनुसार स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व स्तर पर क्या स्थान है? तीसरा है, चौथा है, पांचवा या फिर छठा है? तो ये है चौथे स्थान पे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की योजना शुरू करने की घोषणा की जिसके तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक मदद की जाएगी? तो ये किया जा रहा है महाराष्ट्र के द्वारा। बी आपका राइट आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए सभी प्रमुख संघर्ष क्षेत्र में 8 विशेष हाथी टास्क फोर्स स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये काम किया जा रहा है कर्नाटक सरकार के राज्य के द्वारा। सी आपका राइट आंसर होगा। 94 है,
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 24 के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान टीम के 3 के टीम को, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदित्य L1 आंतरिक यान L1 चारों ओर चक्कर पूरा करने कितने समय लगाया है? 178, 365, 242, 122। क्वेश्चन नंबर 95, ए हो जाएगा 178 दिन। क्वेश्चन नंबर 96 है, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए नई समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो 31 मार्च 2025। 97, संपूर्णता अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो सी हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। 98 है, मल्टीपल इंटरपेलेटिव टारगेट री एंट्री व्हील प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मीरेब सूचित मिसाइल एक आधारिक वारेट रखे जाते हैं जिनमें प्रत्येक को एक अलग प्रत्यक्ष हमला करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। यह मिसाइल रक्षा प्रणाली का भेद सकता है। यह मिसाइल को अलग अलग गति और अलग अलग दिशाओं में छोड़ सकता है। केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 3 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 98, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, 96 एकेडमी पुरस्कार के संदर्भ में युग्मों पे विचार करना है। पाया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलिकन मर्फी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन है, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर द जोन 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 4 या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 99, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा क्या है आपका? वो गलत है। चौथा है आपका वो गलत है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 के पर हम पार कर गए। निम्नलिखित में से किस देश ने IMT इरालिया अभ्यास 24 भाग लिया? भारत, मोजाम्बिक, मालदीव, तजाकिस्तान, तंजानिया, थाईलैंड। 1, 2, 4, 1, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 6। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन पूरे हुए तो भारत ने लिया है, मोजाम्बिक ने लिया और तंजानिया ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, कौन सा भारतीय एथलीट लगातार 3 पैरालंपिक खेल पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? क्वेश्चन नंबर 101, ये है मारियप्पन थंगावेलु। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, किस देश के नोहा लाइक्स पेरिस 24 पुरुष के ओलंपिक 100 मीटर फाइनल 1 सेकंड अंश पे 0.00 सेकंड स्वर्ण पदक जीता है? क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, तो ये हो जाएगा USA। क्वेश्चन नंबर 103 है, भारत में हाथियों की स्थिति 2022-23 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला है, पूर्व, मध्य और दक्षिणी भूभाग हाथियों की आबादी में तीव्र गिरावट आई है। दूसरे में कहा गया, रिपोर्ट में अनियंत्रित खनन और रैखिक बुनियादी ढांचे का निर्माण इस प्रजाति के महत्वपूर्ण खतरे के रूप में पहचानता है। तीसरे में हाथियों की गिनती की नई विधा DNA प्रोफाइलिंग पर आधारित है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, 2, केवल 1, 3, 2, 3 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 103, तो इनमें से ना तीनों सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, क्वेश्चन नंबर 104 है, भारतीय विमानन प्राधिकरण AI ने पटना सहित कितने हवाई अड्डों पे एयरपोर्ट में प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक आधारित स्मार्टफोन एप्लीकेशन डिजिट किया था? तो 9 हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस ने महिलाओं के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सुरक्षित सफर सुविधा नाम से सेवा शुरू की। इस संदर्भ में कथन पे विचार करना है। पहला है, हरियाणा और तेलंगाना के बाद बिहार देश का तीसरा राज्य बन गया है जहां एक कॉल पे 112 डायल कर महिलाओं को GPS के जरिए ट्रैक किया जाएगा। दूसरे में कहा, यह सेवा 15 सितंबर 24 को बिहार में सभी जिले में किया गया। तीसरे में, कार्यक्रम का पहला चरण निडर नारी बहादुर महिला के रूप में किया जाना था। कौन सा सही है? केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3 या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 105, तो ये आपका तीनों सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस जिले में बन रही है? तो ये बन रही है जमुई में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है,
पटना के माही श्वेतराज ने भारतीय तैराकी महासंघ द्वारा आयोजित 77वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? क्वेश्चन नंबर 107। 2। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, बिहार के नए पुलिस महानिदेशक जीडीपी आलोक राज के संदर्भ में कथन। पहला है, वह 1889 बैच में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। वह 31 दिसंबर 2025 तक बिहार के जीडीडी रहेंगे। वह मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के नेरुआ गांव के रहने वाले। उन्हें 3 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। कौन सा सही है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 108, इनमें से ये जो है ना चारों सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, पूर्वी इंस्पायर अवार्ड मानक के राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाली बिहार की छात्रा का नाम क्या है? ए भवानी। क्वेश्चन 110 है, हाल में बिहार की किस कॉलेज को स्वच्छ एवं हरित परिसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है मगध महिला कॉलेज। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित वित्त सहायता क्या है? क्वेश्चन नंबर 111। 15 करोड़। तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, निर्धारित वर्ष 2013-14 और 21-22 के बीच व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न में वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 112, 90%। डी आपका राइट आंसर होगा। विश्व वैश्विक संपदा संकेत VIPI रिपोर्ट 23 के अनुसार किस देश ने 2022 में पेमेंट फाइल के सबसे बड़ी वृद्धि 31.6 कर दर्ज किया है? भारत। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, बजट के अनुसार प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनजाति समुदाय को सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत के जलवायु और ऊर्जा लक्ष्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर भारत एकमात्र G20 देश है जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि लक्ष्य अनुरूप है। दूसरे में कह रहा है कि मई 2024 तक भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50% अधिक गैर जीवाश्म स्रोत में आता है। तीसरे में भारत 2019 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद को उत्सर्जना पर 2005 से 33% कम कर दिया। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 115, तो 1 और 3 राइट आंसर क्या हो जाए? 1 और 3। तो ये क्या है? 50% जो कहा जा रहा है, ये आपका बिजली का जो है वो 45.4% है। ठीक है, कितना है? 45.4% है। तो इसीलिए आपका 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 116 है, 2005 के से 2019 के बीच भारत की जीडीपी लगभग 7% चक्रवृद्धि भारतीय दर के से बढ़ी है। इस अवधि के दौरान उत्सर्जन कार्य क्या बढ़ा है? क्वेश्चन नंबर 116 बी 4%। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत सरकार के अनुसार अर्थव्यवस्था की कुल सकल मूल्य वर्धित गांव के कृषि का हिस्सा 1990 से 91 में 35% घट के 2022-23 में कितना हो गया है? क्वेश्चन नंबर 117 15%। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत में स्वतंत्रता व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 118, तो निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने की अर्थव्यवस्था इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। बैंक के पास अधिक तरलता का लाभ होगा, अर्थव्यवस्था का निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर गिरावट आ सकती है। केवल 1, केवल 1 2, केवल 1 3 4 या 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 119, तो बैंक दर के पास जो है वो आपका मतलब चारों हो जाएगा। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। असंगठित क्षेत्र। डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार के रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 121 बी होगा मोकामा। क्वेश्चन नंबर 122 है, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। तो ये मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच हुआ है? तो काली और तीस्ता। बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित पे किस नदी पे स्थित है?
टोस नदी। डी आपका ऐसे होगा बिहार निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी से नहीं मिलती? दक्षिण से क्या होती है? नहीं मिलती है। बलान। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है सामान्य रूप से 8 किमी तक पृथ्वी की गहराई प्रवेश करने की प्रतिबत्ती पर कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि होगी? क्वेश्चन नंबर 126 1 डिग्री 78 है या 127 है। महासागर औसत तापमान टेम्परेचर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? OMI ने 26 डिग्री तापमान रेखा की गहराई पर मापा जाता है जो जनवरी मार्च से हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम 129 मीटर पे होगी। OMT जो जनवरी मार्च से एकत्रित किया गया था उसे निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसे मानसून वर्षा की मात्रा एक निश्चित ऋतुकालीन औसत वर्षा से कम होती है। कौन सा आपका सही है? 1 2 केवल 1 केवल 2 1 2 न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 127 तो केवल आपका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 128 है निम्नलिखित कथनों पे विचार क्या है? निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन बंगाल की खाड़ी शाखा को मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 128 तो बंगाल की खाड़ी शाखा भूटान के तट से टकराती, ये क्या है? आपका गलत है क्योंकि बंगाल की खाड़ी जो है वो आपका म्यांमार के तट से टकराती है। बाकी ये तीनों आपका सही है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 129 है निम्नांकित कथनों पर विचार करें। 82 डिग्री पूर्व देशांतर में भारत का मानक देशांतर चुना गया। भारत का समय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से 5.5 घंटे के पीछे है। कौन सा कथन गलत है? केवल 1 2 केवल 2 3 केवल 3 या 1 3। क्वेश्चन नंबर 129 तो केवल 3 जो है ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो आपका 0 डिग्री देशांतर जो होगा, ठीक है, ग्रीनविच 0 डिग्री से 5.5, तो ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 130 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश सीमा से निर्धारण करती है। चीन में भारतीय राज्यों को अरुणाचल प्रदेश के साथ संवर्धित सीमा लगाती है। केवल 1 केवल 2 1 2 न तो कौन सा आपका सत्य है? तो दोनों आपका सत्य है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा है। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा का उपमा प्रदान है। कौन सा कथन सत्य? केवल 1 केवल 2 1 2 न तो 1। क्वेश्चन नंबर 131 ठीक है 31 का आपका दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 132 है आगे है भारत में लैटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? वे साधारण लाल रंग के होते हैं, वे नाइट्रोजन और पोटासियम में समृद्ध होते हैं, उनका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, इन मिट्टियों में टैपियोटा और काजू की अच्छी उपज होती है। केवल 1 2 3 केवल 2 3 4 केवल 1 4 या 2 3, इनमें से कौन सा आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 32 तो 1 और 4 आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है दिए गए युग्म पर विकास करें में कौन सा सही है? कैथ युग्म आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 133 का तो तीसरा है महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में, मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में, ये आपका क्या है? एक सही है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। डिटेलिंग के लिए हम PDF डाल देते हैं, ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों की अवरोही क्रम सही है। तो 134 का आप क्या लगाइएगा? अवरोही क्रम पूछा गया है। तो बृहस्पति होगा, शनि होगा, वरुण होगा, अरुण होगा, पृथ्वी होगा, शुक्र होगा, मंगल और बुध होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरल सागर किन देशों की सीमा लगाती है? तो 135 का क्या लगाइएगा? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। बालकन पर्वत किस देश में स्थित है? बुल्गारिया। आगे है उत्तरी अमेरिका को साइबेरिया के सबसे पूर्वी छोर में कौन अलग करता है? बेरिंग स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 180 है
पुर्टो रिको गर्त किस महासागर में स्थित है? बी आंटलिक महासागर। वायुमंडल में जपाशन की धारणा क्षमता क्या है? तापमान बढ़ने पे बढ़ती है। निम्नलिखित में कौन सा महासागर गर्त की विशेषता नहीं है? उच्च तापमान। यदि कोई वस्तु 450 रुपए में खरीदी गई तो उसका 1/3 भाग 10% की हानि पर बेचा गया, तो शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन पे 20% का लाभ हो? ये 35%। एक पुस्तकालय में रविवार का औसत 510 आगंतुक आते हैं तथा अन्य दिन में 240। रविवार से शुरू होने वाला 30 दिन में एक महीने में प्रतिगत आगंतुकों की औसत संख्या 285। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक विक्रेता को कुल बिक्री पे 9% कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 10,000 रुपए से अधिक हो तो उसे 10,000 रुपए अवधि की बिक्री पर 3% बोनस के रूप में अतिरिक्त मशीन कमीशन मिलता है। यदि उसे कुल 1,380 रुपए में कमीशन मिलता है तो उसे मिलने वाला बोनस है कितना है? 120 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 144 है। एक स्कूल में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटें हैं 5, 7 और 8 अनुपात में। इन सीटों में क्रम 40%, 50% और 75 बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीट का अनुपात क्या होगा? 2, 3, 4। 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा एक आदमी देखता है कि विपरीत दिशा में चल रही एक मालगाड़ी उसे पार करने में 9 सेकंड लेती है। यदि मालगाड़ी 280 मीटर लंबी है तो उसकी गति ज्ञात करें। तो बी 62। 146। यदि किसी निश्चित भाषा में इंट्री को 1, 2, 3, 4, 5 और स्टडी को 9, 3, 1, 7, 8 के रूप में कोडित किया जाता है, तो बताएं नीचे दिए गए शब्द में निस्तासिस के लिए कौन सा कोड सही हो? क्वेश्चन नंबर 146। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है। रसिक उत्तर की ओर 20 मीटर चला। कौन है? रसिक है। फिर वह दाएं मुड़ा 30 मीटर चला। फिर वो दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अतः में वो बाएं मुड़ता और 15 मीटर चलता है। वह किस दिशा में शुरुआती स्थिति कितने मीटर? ये बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा में हमको भी मुड़ जाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 45 मीटर पूर्व। बाएं मुड़ा, आगे मुड़ा, पीछे मुड़ा। 180 श्रृंखला में लुप्त संख्या का इसमें से कौन सा संख्या जो गायब है? 48। 148। 232। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है। ए बी सी डी ई एफ और जी एक परिवार के सदस्य हैं जिसमें 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 एफ और जी की लड़की है, 1 और डी भाई है और ए डॉक्टर है। ई जो है वो इंजीनियर है जो भाइयों से एक से विवाहित है और उसे 2 बच्चे हैं। यदि ई डी की विवाहित है तो जी उनका बच्चा। सी कौन है? देखे ना, इतना बड़ा घुमा के फिर पूछ रहे थे। ए का बेटा है सी। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित प्रश्नों के अक्षरों को कौन सा समूह दिए गए अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 150। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका रहा 150 प्रश्न। आई होप हमने समझाने की अच्छी कोशिश की। अगर आपको सेशन मेरा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका भी भला और आपके दोस्तों का भी भला हो। तो ये रहा टोटल आपका प्रैक्टिस सेट नंबर। आज हमने 3 मुकम्मल करा दिया, 1 और 2 हमने ऑलरेडी पहले करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए। आपका 11 सेट है, कोशिश करेंगे हम 11 सेट आपका एग्ज़ाम से पहले करवा लें, क्योंकि आपके रिवीजन के लिए बेहतर हो जाएगा। तो चलिए, कैसा लगा आज का सेट हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके, और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। ऑल करने से ये बेनिफिट मिलेगा कि हम जैसे भी आपका वीडियो हम पोस्ट करेंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। आप जो इसको तुरंत देख लीजिएगा। तो सेशन को जितना से जितना हो शेयर करें, जितने लोग देखें आप अपने 2 दोस्तों के बीच शेयर करें, आप अपने फेसबुक पर शेयर करें, जिस भी ऐप पे है आप उस पर शेयर करें। आप मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा।
आएगा, ना आपको शेयर करने में, ना लाइक करने में। बस आप लोग को एक लाइक कर देना है। कमेंट में हमें ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा हमारा सेशन और आप हमारे सेशन में कहाँ से जुड़े हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग के कमेंट का, आपके लाइक का, आपके शेयर का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। सेट नंबर कल हम आपके बीच लाएंगे 4, 3 हमने आपको ऑलरेडी कंप्लीट आज के वीडियो से करवा दिया है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।